ओके, तो हम कर रहे हैं चैप्टर 9 क्लास 10 CBSE का सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अ 1.5 मीटर टॉल बॉय is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पर ये जो डीसी है ना, ये बॉय रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका हाइट 1.5 मीटर है। ये लड़का यहाँ पर खड़ा होता है और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है बी ए के लिए। बी ए जो है वो एक टॉल बिल्डिंग है, यहाँ से जब ऊपर देखता है वो, तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन उसका 30 बनता है। बाद में ये जो लड़का जो सी पर खड़ा था ना, बाद में ऊपर खड़ा हो जाता है, थोड़ा आगे चला जाता है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन जाता है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें पता करना है कि जो डी ई है ना, ये लड़का कितना चला है, कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर जो बी है वो टॉल बिल्डिंग है जो कि 30 मीटर है, राइट, 30 मीटर है। अब यहाँ से जो डी सी है ना, मतलब वो लड़का, उसका हाइट कितना है? 1.5 मीटर। तो पैरेलली यहाँ पर जो एफ ए हो जाएगा, ये एफ पॉइंट है, क्लियरली शायद दिख नहीं रहा है कैमरा में, ये एफ है और ये ए पॉइंट है। तो उस हिसाब से मैंने एफ ए को भी 1.5 दे दिया, 1.5 मीटर। अब अगर मुझे बी एफ निकालना है तो ऑब्वियसली ये 30 में से, टोटल बी ए में से मुझे एफ ए माइनस करना पड़ेगा। तो जब मैंने वो माइनस किया तो मुझे बी एफ मिला 28.5। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम डिटेल लिख देते हैं। देखो यहाँ पर हमारा जो बी ए होगा, ये क्या है? टॉल बिल्डिंग है, टॉल बिल्डिंग। और जो डी सी है, डी सी इज हाइट ऑफ बॉय। ठीक है, ओके। अब देखो हमको बी एफ कैसे मिला, वो भी हम लिख देते हैं। बी एफ इज इक्वल टू बी ए माइनस एफ ए, मतलब 30 माइनस 1.5 मतलब 28.5। ठीक है, अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा लेंगे? बी डी एफ। इन ट्रायंगल बी डी एफ। ठीक है, अब बी डी एफ में ये वाला एंगल तो 30 है, तो हम लोग यहाँ पे tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो क्या बनेगा? ये बी एफ अपॉन डी एफ। ओके, अभी देखो tan थीटा की जगह पे मैं tan 30 लिख दूंगी। बी एफ कितना है मेरा? बी एफ 28.5। डी एफ मुझे नहीं पता, तो मैं डी एफ को ऐसे ही रहने दूंगी। tan 30 क्या होता है? ये होता है 1/√3, 28.5 अपॉन डी एफ। ठीक है, तो यहाँ से हमें डी एफ क्या मिल जाएगा? देखो डी एफ उधर जाएगा तो मैं डी एफ अपॉन √3 हो जाएगा 28.5। ओके, तो फिर डी एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा हमें? 28.5 इंटू √3 मीटर, राइट। तो हमें डी एफ का वैल्यू मिल गया है। अब हम क्या करते हैं? देखो अभी तक हमने कौन सा ट्रायंगल लिया था? हमने लिया था बी डी एफ। अब हम ट्रायंगल लेंगे बी ई एफ, और यहाँ पर ये 60 वाले में भी, एंगल 60 में भी tan थीटा हम लगाएंगे। इन ट्रायंगल बी ई एफ यहाँ पर लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, क्या होगा tan थीटा? बी एफ अपॉन ई एफ। तो लिख देते हैं बी एफ अपॉन ई एफ। ओके, यहाँ पे tan थीटा है tan 60। बी एफ क्या है? बी एफ है 28.5 और ई एफ कितना है हमारा? हमको नहीं पता। ओके, अभी tan 60 क्या होता है? √3 होता है। सो 28.5 अपॉन ई एफ। ठीक है, अब ई एफ को मैं उधर लेके जा रही हूँ, तो √3 इंटू ई एफ हो जाएगा।
28.5 एज इट इज़। EF को मैं अकेला छोड़ती हूँ तो EF इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू आ गया? EF। ठीक है, देखो EF का वैल्यू मुझे कितना मिला है? 28.5 अपॉन 3, राइट। और टोटल DF का वैल्यू मुझे मिला है 28.5 इंटू √3 मीटर। मुझे अगर DE निकालना है तो मैं क्या करूँगी? टोटल DF में से EF को माइनस कर दूँगी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी देयरफॉर DE इक्वल टू DF माइनस EF। ओके, अभी देखो DF क्या है हमारा? 28.5 √3 और यहाँ पर EF है हमारा 28.5 √3। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 का मल्टीप्लाई पूरी क्वांटिटी के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर √3 और यहाँ पर एक ऑलरेडी √3 था और 28.5 माइनस 28.5 एज इट इज़, और यहाँ पर क्या होगा? √3 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? √3 इंटू √3 मतलब 3 इंटू 28.5 माइनस 28.5 अपॉन √3। ठीक है, अभी देखो 3 28.5 में से एक 28.5 चला गया तो कितने बचे? 2 टाइम्स ऑफ दी 28.5 अपॉन √3। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ। ओके, तो 2 इंटू 28.5 अपॉन √3। ओके, अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का मतलब है √3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों से करेंगे। तो देखो क्या होगा? 2 इंटू 28.5 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3। तो ये क्या हो जाएगा? √3। ओके, तो ये हो जाएगा √3 2 इंटू 28.5 और यहाँ पर देखो √3 इंटू √3 मतलब 3 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर √3 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, यहाँ पर 28.5 को मैं 3 से काटूंगी तो 9.5 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब मैं 9.5 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगी ना तो मेरे को मिलेगा 19 इंटू √3। ओके, ये आ जाएगा मीटर। मतलब फाइनल आंसर हमें आ गया √3 19, या फिर हम इसको 19 √3 भी लिख सकते हैं मीटर। ओके, तो दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द डिस्टेंस विच द बॉय हैज़ ट्रैवल। यहाँ से डी पॉइंट से सी पॉइंट से ऊपर वो पॉइंट जब बंदा आ जाता है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल होता है? 19 √3 मीटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।